औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व यक़ादुल लज़ीना कफ़रू युज़लिक़ूना बिअबसारिहिम लम्मा समिअू ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। मेरा नाम नासिर रशीद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, नासिर रशीद उर्दू चैनल। बहुत शुक्रिया। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड की हैं इस चैनल पर, जिसमें मैंने आपको बताया कि इस्लाम में मिडल मैन कोई नहीं है, वो भी आप देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने गाड़ी में बैठे हुए एक वीडियो फिल्बदी रिकॉर्ड की थी कि अल्लाह ताला जैसा कोई नहीं है इन द यूनिवर्स एंड इन द हेवन एंड द अर्थ। अल्लाह यकता है, अकेला है, उसकी कोई मशीर वज़ीर, उसकी कोई काउंसिल नहीं, वो अकेला है। और अल्लाह ताला के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी से मुस्लिम में जब शब महराज का वाक़या पेश आया, और बाकी हदीस में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वो सिदरतुल मुंतहा, ये जो पार्लियामेंट या जिस तरह आपको समझें कि यहाँ पर जो अल्लाह ताला के जो फरिश्ते होते हैं वहाँ पर पहुँचे, तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब अल्लाह ताला का हुक्म होता था तो ऐसे उन्होंने बताया कि पत्थरों पर जब संगलें मारी जाती हैं, उस वक्त साहबा को ये बताया था। तो फिर यह है कि फरिश्ते कांपते थे, तो फिर कांपते थे कि अल्लाह ताला का क्या हुक्म होगा। तो इसलिए ये आपको बात समझनी चाहिए कि अल्लाह अकेला है, उसकी कोई काउंसिल नहीं है, ना कोई मशीर है, ना कोई वो सुन के कहता है अच्छा आपने कहा तो मैं ये कर देता हूँ। अल्लाह ताला का हुक्म जो है वो अटल होता है और किसी की ज़रूरत नहीं होती कि अल्लाह ताला के जो हुक्म को ना माने। तो फिर अगर ना माने तो उसका हशर जो है शैतान की तरह होता है। जो इबलीस ने अल्लाह ताला का हुक्म मानने से इनकार किया तो वो जो है कि अल्लाह ताला ने उसको निकाल दिया और रजीम हो गया। तो इसलिए ये बात समझनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक है, उस जैसा कोई नहीं है, उसकी हुकूमत में कोई शरीक नहीं है, ना उसका बेटा है ना बेटियां हैं। ये जो मुशरकीन मक्का थे, ये बेटियां फरिश्तों को कहते थे कि ये बेटियां अल्लाह ताला की हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर कुरान हकीम में फरमाया कि ये अजीब बात है कि बेटे अपने लिए और मुझे बेटियां देते हो, हालांकि अल्लाह ताला ना बेटी रखता है ना बेटा। तो इसलिए फिर ये इन्होंने फरिश्तों के नाम रखे हुए थे, मैंने आपको बताया था। तो फिर ये मैंने बताया था कि ये सूफ़ी और पीर औलिया जो हैं, औलिया जो हैं अल्लाह ताला जो अल्लाह का जो नाम है वली है, वली का मतलब है दोस्त है। तो अल्लाह ताला कुरान हकीम में सूरह बकरा में फरमाते हैं, आयतुल कुर्सी के बाद जो आयात हैं, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजूनहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूर इलज़्ज़ुलुमात। कि अल्लाह ताला ही मोमिनों का वली है, मोमिनों का दोस्त है, जिनको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है, और जिन्होंने तागूत को और शयातीन को फॉलो करते हैं उनको रोशनी से लेकर अंधेरों में ले जाता है। सुभान अल्लाह। तो ये बात जो है कि अल्लाह ताला ने फिर सूरह जासिया में फरमाया है वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन। तो फिर जब आप सूरह बकरा की पहली आयत पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, यह हिदायत है उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं, जो डरते हैं अल्लाह ताला से, जो खौफ रखते हैं और उम्मीद रखते हैं। तो इसलिए ये जो वली है ये मुत्तकी लोग होते हैं, उनके दर्जे होते हैं, डिग्री होती हैं, दर्जे होते हैं, जैसे स्कूल में मैंने आपको बताया था। तो ये जितने भी वली औलिया हैं सब नेक लोग थे जो पहले गुजरे हैं। अब नहीं, अब इन्होंने खाने पीने के तमाशे बना लिए हैं और जादू टोने से इन्होंने आमलीन और पीर और जाली पीर आ गए हैं, जिससे जो अच्छे लोग थे उनको भी बदनाम किया है। लेकिन मेरी ये कोशिश होती कि जब मैं पढ़ता था कि लाहौर में और रावलपिंडी में और एबटाबाद में, तो मुझे शौक़ होता था कि नेक लोगों से मैं मुलाकात करूँ, तो मिलते भी रहते थे। तो मेरा ये क्राइटेरियन यही होता था कि नमाज कौन पढ़ता है। तो उसमें यह है कि सूरह मरियम में जो 19 नंबर सूरत है, उसमें बहुत प्यारी आयात हैं जो मैं अभी तलावत करूँगा आपके सामने, तो आपको समझाऊँगा कि ये जो आजकल के जो पीर हैं या मौलवी हैं या उलमा हैं और बड़े बड़े मदरसों के सदर हैं या जो भी हैं, लेकिन यह है कि ये नमाज जो है ख़ुद नहीं पढ़ाते और मुलाजम रखे हुए हैं, मौलवी रखे हुए हैं, या जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको तनख्वाह पे रखा हुआ है तो 5 वक्त की नमाज वो पढ़ाते हैं। हालांकि ये बात सिरन गलत है, अल्लाह ताला ने इसको इस सूरत में बताया है। और फिर आप देख लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
जो पूरी कायनात के रहमतुल आलमीन बने थे, वो हर वक्त जो है मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ाते थे, सुबह भी, ज़ोहर भी, असर भी, मगरिब भी, इशा भी। कोई ऐसा दिन नहीं था जब तक आप जहाद में जाते तो फिर किसी को मुकर्रर करके जाते। तो वो नमाज पढ़ा रहे हैं। फिर सहाबा किराम में जितने अबू बकर सदीक, उमर, उस्मान, हज़रत अली करमला वजू, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये सारे जो हैं ये इमाम थे, लीडर थे, ठीक है ना। तो इसलिए फिर ये जो पीर बने हुए हैं, तो इनको अगर आपने देखना है तो इनकी नमाज देखें। फजर में ये नहीं पढ़ते, इनके मुरीद भी नहीं पढ़ते, क्योंकि उन्होंने कहा कि नमाज की तो ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, सूरह मरियम जो है बहुत बड़ी एक सूरत है, कुरान हकीम है, जिसमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके बेटे के बारे में बताया गया है। तो जब ये ज़िक्र होता है, तो मैं ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा, जब ये ज़िक्र होता है तो वो इस तरह होता है कि सब नबियों का जिक्र होता है। तो फिर अल्लाह ताला, ये तीसरा रुकू है, यहाँ पर जो है 58 नंबर आयत है, वहाँ से शुरू में करता हूँ तो फिर आपको समझ आ जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन मिन ज़ुर्रिय्यति आदम व मिम्मन हमलना मअ नूह व मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व इसराईल व मिम्मन हदैना वज्तबैना इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बकिया। अल्लाहु अकबर। तो यहाँ पर जो है सजदा होता है। उसके बाद फ़खलफ़ा मिन बादिहिम खल्फ़ुन अदाउस्सलात वत्तबउश्शहावात फसौफ यल्क़ून गय्या इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहन फउलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून शैय्या जन्नाति अदनिल्लती वअदर रहमानु इबादहु बिलग़ैबि इन्नहु कान वअदहु मातिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसका तर्जुमा है, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने पैगम्बरों में से फजल किया और औलाद आदम में से, यानी मिन ज़ुर्रिय्यत आदम, इसमें हम सब हैं, और उन लोगों में से उनको हमने नूह के साथ जो कश्ती में सवार थे उनको भी, हमने याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से उन लोगों में से भी जिनको हमने हिदायत दी, जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती थी तो वो सजदे में रोते हुए गिर पड़ते थे। अब ये तो यहाँ सजदा है। तो उसके बाद फ़खलफ़ा, फिर ये जो है ये सबसे ज़रूरी है। फिर उनके बाद नाखलफ उनके जानशीन हुए। जानशीन, ये जो मौलवी पीर समझते हैं कि यही जानशीन है, इनका अभी देखें। फिर उनके बाद नाखलफ उनके जानशीन जिन्होंने नमाज़ों को छोड़ दिया, नमाज़ों को तर्क किया। ये सबसे पहली इसकी कंडीशन होती है, नमाज़ों को छोड़ दिया और अपनी ख्वाहिशात नफसानी, यानी अपने ख्यालात और अपने ख्वाहिशात के मुताबिक, कोई जनानियाँ ने पीछे पै गए, कोई पैसे ने पीछे, इस तरह पड़ जाते थे। फसौफ ख्वाहिशात नफसानी के पीछे पड़ गए तो अनकरीब उनको गुमराही की सज़ा मिलेगी। ये मैं ये कहता हूँ कि इनको सज़ा मिलेगी। हाँ, जिसने तौबा की और ईमान लाया और अपने नेक अमल किए तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे। यानी कि जिसने तौबा की, ठीक है, और नेक अमल किए तो फिर अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेंगे और उनका ज़रा नुकसान नहीं किया जाएगा। इसलिए फिर ये जो कहते हैं ना कि क़ज़ाए उम्री, इसमें ये, इस आयत में यह है कि अगर आप छोड़ दिए तो आपने तौबा कर ली है, अगर नमाज आज ही शुरू करनी है या बाद में शुरू करनी है या पहले करनी है, कर ली है, तो फिर आप क़ज़ाए उम्री जो है इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। ठीक है, बाज़ जो फ़िरक़ों ने बनाई हुई हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा ये अंदाज़ा, मेरा ये अपना व्यू है कि जब आप तौबा कर लें और नमाज शुरू कर दें तो फिर नफल पढ़ते रहें, तो ये है कि नफल पढ़ने से आपको फिर वो कमी हो जाएगी। मेरा तो ये ख्याल है। बाकी क़ज़ाए उम्र भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी हो। तो एक दफ़ा तौबा कर लिया, फिर आपने नेक अमल किए तो फिर आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। उसमें फिर ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनको नुकसान नहीं किया जाएगा, वो जन्नत में दाखिल होंगे जिसके लिए अल्लाह ताला ने उनके लिए आँखों की ठंडक जो है वो रखी है, जो उन्होंने नहीं देखी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये मेरा मकसद था आपको बताने का
कि ये जितने भी पीर हैं ये नमाज नहीं पढ़ते, ना ये छुप के पढ़ते हैं, ना हुजरों में बैठे हुए हैं, खानकाहों में बैठे हुए हैं, और मस्जिदें 2-4 बंदे होंगे, बस 4-5 बंदे रखे हुए हैं। तो जो कायनात का खालिक और मालिक है उसके लिए कोई हैसियत नहीं है, और अपने जो किस्से कहानियाँ उन्होंने बना ली हैं, इसलिए यही जो है कि ये गुमराही की तरफ जाते हैं, और इनके लिए इनको सज़ा मिलेगी। और इनके मरीद भी नहीं पढ़ते, उनको क्या ज़रूरत है फजर में उठने की, बैठ जाएं पिकनिक शिकन बनाएं, उधर दरबारों में जाकर चढ़ावे चढ़ाएं और खाएं पिएं, तो वो भी उनके लिए भी आसान है, इनके लिए आसान है, इनको पैसा मिल रहा है। और पैसा नहीं जी, हम पैसा नहीं लेते, उनकी मर्जी है, तो फिर वो गिफ्ट देते हैं, गाड़ियाँ देते हैं, उनका काम चल रहा है। तो कई जो हैं वो जिन्नात उनके पास होते हैं, तो वो जादू करते हैं। वो जादू का भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं। और ये फरिश्ते जो हैं ये समझते हैं ये मौक्कल हैं, वो जिन्नात है। उन्होंने, मैंने आपको बताया था कि ये फ़ौजी वर्दी पहन लें तो फिर दूसरी जाए अंदर तो पुलिस की वर्दी पहन लें, फायर ब्रिगेड की पहन लें, तो बंदा तो अंदर इंसान ही है, लेकिन वो वर्दियाँ चेंज करता है। जैसे ड्रामे होते हैं, फिल्में होती हैं, तो बदल बदल के भेस लोग आते हैं। तो इसलिए वो असल में शयातीन हैं, जिन्नात हैं, और वो जो हैं उन्होंने काबू कर लिए हैं। तो फिर उनको कहते हैं, फिर उनको वो जादू सिखाते हैं, जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान हकीम में सूरह बकरा में, वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिहर। यानी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं वो जादू नहीं सिखाते थे, बल्कि शयातीन सिखाते थे। तो इसलिए शयातीन जो हैं वो फरिश्ते बन जाते हैं। तो ये यानी कि अनसीन चीज़ें उनसे खामखा अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया है सूरह जिन में 72 नंबर में, कि जब आप इनके साथ आप कर सकते हैं, इनको साथ मिला सकते हैं, ये आपके काबू में भी आ सकते हैं, लेकिन अनसीन चीज़ें उनको गुमराह करते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर दुनिया में कितने मामलात होते हैं कि पुलिस वाले नकली वर्दी पहन कर लूटते हैं लोगों को, या फ़ौज की वर्दी पहन के समझते हैं कि ये फ़ौज है, लेकिन होते नहीं हैं वो। एक ज़ाहिरतन मुशाहिदे में ऐसी बात होती है। तो एक अनसीन चीज़ हो तो उसका क्या नुकसान होगा। जिस तरह ये अभी कोरोना वायरस है, तो ये वायरस तो अनसीन चीज़ है, साइंटिस्ट को इसको नहीं इसको पकड़ सकेंगे, वो बेस बदल के आ जाएगा, वेरिएंट बन जाएगा। तो इस तरह ये इसको काबू करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये जो है जो चीज़ें हैं ये समझनी चाहिए। और यही मैंने आपको बताया था कि इनका जो सबसे जो फुरकान क्राइटेरिया है वो कुरान हकीम है, और रसूलों में जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका तरीका जो है उसके मुताबिक जो है फिर आपकी बख्शिश होगी। और यही शफात जो है, शफात और वसीला जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बाकी कोई वसीला नहीं है। इसलिए आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते रहें। तो वो मैं आखिरी जो बात कर रहा था इससे पहले, कि मैंने आपको बताया था कि नमाज जो है अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन प्रोटोकॉल दे दिया है कि आप नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की हम्द बयान करते हैं, फिर आप दरूद शरीफ भेजते हैं और फिर दुआ करते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये एक कंबाइंड प्रोटोकॉल सब इंसानों के लिए बना दिया है। इसके लिए मिडल मैन तो है ही नहीं है। अब यहाँ ईसाइयों की तरह आपको चर्च नहीं जाना पड़ता है, फिर वहाँ उन्होंने बॉक्स लगाया हुआ कि यस माई सन यू आर फॉरगिवन, आई विल आस्क माई लॉर्ड। इसी तरह आप मौलवियों के पास जाते हैं मस्जिद में, तो एक हुजरे में बैठा हुआ कि ये लें सरकार आप 10 रुपये नहीं 10,000 या 5,000 या जो भी हैं, तो ये हमारे लिए दुआ करें ताकि हमारे गुनाह माफ़ हैं। तो वो कहता है अच्छा बच्चा ठीक है। ये वही तरीका है, इन्होंने इस्लाम का लबादा उड़ लिया। तो ये सरासर बातिल हैं। जो सूफिया मैंने आपको बताए थे, जो औलिया हैं वो हक़ हैं, वो बड़े नेक थे, नफ्स की पाकीज़गी बयान करते थे। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम गज़ाली और बाकी दो व्यू थे। असल में यह है कि आपको समझने के लिए अभी वक्त कम है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि असल में है कि मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ यहूदियों और ईसाइयों से, फिर मुसलमानों की समझ आएगी आपको। जो यहूदी थे, बनी इसराइल, मूसा अलैहिस्सलाम जब आए थे तो उनको तौरात दी गई थी, ठीक है ना। तो वो अहकामात थे, हुक्म थे, यानी कि आपने ये काम करना, ये नहीं करना, ये करना, और बाकी भी मामलात थे इबादत की, लेकिन रूहानियत नहीं थी, ठीक है ना। उन्होंने फिर दुनियावी केस में पड़ गए कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन पैसे कमा रहा है। जिस तरह आजकल हमारा एक तबका जो है कि बिज़नेस करने चाहिए, नमाजें भी रखी हुई हैं, दाढ़ी भी रखी हुई हैं, और बड़े बड़े अहदीस आप बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, पता है ना। तो उनमें रूहानियत नहीं होगी, आप देख लेना। वो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे वो रूहानियत लेके आए थे, यानी कि बाइबल के जो जितने भी हैं वो रूहानियत की तरफ हैं कि आज़ी हो इंसान को, फटे कपड़े लगाए। फिर अगर बाइबल में अगर आप पढ़ें तो आपको यही नज़र आएगा कि नेबर का ख्याल रखें, उसको कोई तकलीफ़ ना दें, और अगर कोई आपके साथ ज़्यादती भी करें तो माफ़ कर दें, ठीक है ना। फिर वो जिन्नात और उनको निकालते थे, ये सारी चीज़ें फिर मोज़े दिखाते थे, ठीक है ना। मोज़े
यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे दी है, ठीक है। उस मोहब्बत में लोगों ने उनको खुदा का बेटा बना लिया, क्योंकि उनको समझ नहीं थी। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये मुर्दों को भी ज़िंदा करते हैं, और मिट्टी से जो बनाते हैं हम परिंदे, उनमें रूह फेंक देते हैं, तो रूह अल्लाह कहते हैं ना, ठीक है। इसलिए फिर वो रूहानियत थी, ठीक है ना। तो जो तौरात है ये अहकामात हैं, ठीक है ना। जिस तरह आप मिसाल देता हूँ, अहले हदीस है, वो सल्फी हैं जी, ये काम करो, और बड़े नमाजी होते हैं लेकिन पैसा एक भी नहीं छोड़ते, ठीक है ना। इस तरह दूसरे थे जो हज़रत, इसी तरह यहूदी थे, इसलिए मैं इनको यहूदी कहता हूँ, ये अहले हदीस और जो देवबंद के और जो दूसरे सल्फी हैं। तो वो पैसों, जिस तरह मिडिल ईस्ट में, ठीक है ना, ये सारे पैसों के पीछे पड़े हुए हैं, मस्जिदें भी हैं लेकिन रूहानियत नहीं है, जुल्म हो रहा है और आंखें बंद की हुई हैं। फिर जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे तो वो रूहानियत लेके आए थे, ठीक है ना, कि इसमें यह है कि आपको ये सारी चीज़ों का जवाब देना होगा। तो इस कुरान हकीम में जो है ये दोनों हैं, अहकामात भी हैं और तसव्वुफ भी है, यानी कि अपने नफ्स को पाकीज़ा करें, ठीक है ना। जितने भी बुराइयां हैं इंसान की वो पाकीज़ा करें, और दोनों हैं, यानी कि जिस्मानी भी है और रूह भी है, ठीक है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए, यानी कि आपने जंगें भी लड़ी, कारोबार भी किया, फिर यानी कि रसूल भी बने, और हर चीज़ का जो है कि आप ने बनी नौ इंसान के लिए हर चीज़ जो है आपने बता दी, और अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल इंसान आपकी शक्ल में हमें दिया और रहमत बन कर आए, यानी कि इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ठीक है। तो सब के लिए रहमत बन के आए। तो ये दोनों चीज़ें थी, यानी कि दुनियावी भी थी और जो तसव्वुफ और जो नफ्स की पाकी भी है, ठीक है ना। ये कुरान हकीम है, कुरान हकीम में अहकामात भी हैं और नफ्स की पाकीज़गी का भी जिक्र है। और पहली आयत है कि मुत्तकीन, यानी कि उन लोगों के लिए हदायत है जो मुत्तकी हैं, ठीक है ना। ये दोनों थे। असल में बाद में जब ये जा रहे हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के दौर में जब इख्तलाफ पैदा हुआ, तो वो जो बनी उमैया थे, अमीर माविया ग्रुप जितने भी थे, इन्होंने काबू कर लिया और वो दुनियावी उसमें शक्ल में आ गए, और कुरान की जितने भी अहकामात थे दुनियावी उस पर काम किया, फिर जुल्म किया। और फिर यह है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने वो जो असली इस्लाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, वो दोबारा ज़िंदा किया। लेकिन फिर ज़ाहिर इख्तलाफ पैदा हो गए। तो फिर इसी तरह फिर ये बनी अब्बास का जब दौर आया, तो फिर भी वो सही तरह सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि वो भी दुनियावी हुब में थे। तो फिर ये इन सूफिया ने जो है कि ये नफ्स की पाकीज़गी को अलग कर दिया, यानी कि रूहानियत को अलग कर दिया और जिस्म को अलग कर दिया, यानी कि ये छोड़ दें, बाकी आप अल्लाह हू करें, दुनिया की कोई ज़िंदगी, यहाँ से ये भटक गए। ये चूँकि यहूदियों में भी था, तो यहूदी इनमें अंदर सूफिया में घुस गए। ये सूफरट जो है ना, ये 10 चीज़ें हैं जो इन्होंने यहूदियों ने कबाला मैजिक में, मैं आके बताऊंगा जादू के बारे में। तो ये जादू किस तरह करते हैं, किस तरह हमारे उस बड़े सगीर में भी ये जादू आ गया। तो सूफरट 10 को कहते हैं सूफरट। तो सूफी वहाँ से बना, फिर 18th सेंचुरी में सूफीज़म 17th-18th सेंचुरी में। तो फिर ये अलग हो गए कि ये मुराकबे करना शुरू हो गए और जंगलों में चले शुरू हो गए। ये सारे बातिल चीज़ें हैं। तो असल में यह है कि तकवा और जो है इंसान की पाकीज़गी नफ्स की, वो भी साथ है, और दुनियावी मामलात भी हैं। तो अब मैं आखिर में ये बात करूँगा कि मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि एक जिस्म भी है और रूह भी है, तो दोनों को जो है सेटिस्फाई करना है। तो फिर लेकिन यह है कि जिस तरह हवाई जहाज़ है, एयरप्लेन है, वो बराबर होते हैं उसके विंग, दोनों तरफ जो है जो उसके ऊपर पेट्रोल होता है। लेकिन अगर आप राइट साइड पर रखें तो आपकी जो है कि आपकी जो है इजी लाइफ है। इसलिए अगर लेफ़्ट में चले जाएंगे तो वो फिर ज़ाहिर बुराई की तरफ ले जाएंगे। अगर राइट की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो रूहानियत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर जिस्म ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जिस्म और रूह दोनों का जो तकाजा होता है वो बैलेंस पर्सनैलिटी है, ठीक है ना। उसमें तकवा भी हो, उसमें यानी कि आजी भी हो, गुरूर भी ना हो, और लोगों की खिदमत भी हो, और दरगुजर भी हो। तो ये चीज़ें जो हैं मुसलमानों में आज भी हैं। यानी कि एक तबका जो है अहले हदीस, आप देखेंगे सल्फी इस तरफ जा रहे हैं, उसमें रूहानियत है ही नहीं होगी। और एक जो हमारे बरेलवी हैं या दूसरे, वो एक तरफ हर वक्त रूहानियत ही होगी, लेकिन बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस जो है उसी को जो है आपको सही तरह कि अल्लाह ताला की यानी कि इबादत भी करें और दुनिया की जायज़ जो नेमतें हैं उससे भी आप इस्तिफ़ादा कर सकें। तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। इंशाल्लाह मैं अगली एक और वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।